नाज़रीन, एक काम आप तसव्वुर कीजिए, गहरी रात हो, गहरा समंदर हो, टेक्नोलॉजी के आलात में से सिर्फ मोबाइल फ़ोन और गाड़ी, और वो भी वो जो नेटवर्क की तलाश में थक थक कर दम तोड़ती बैटरियों के साथ गूगल मैप से महरूम हो। रास्ते में जो आबादी आपको मिले उसमें सवाए सहराई जानवरों कुत्तों के कोई रास्ता बताने वाला भी ना मिले। ऐसे में कुछ लोग हों जो इन राहों पर हों जिन पर ज़िंदगी में इनमें से पहले कभी कोई ना आया हो, तो क्या होगा। लेकिन हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। रात के 2 बजे के करीब कराची शहर के हंगामों से दूर 1.5 घंटा की मुसाफत के बाद जब रास्ते की तलाश में थक गए, समंदर अपने शोर के बावजूद खामोश हो गया। और फिर ये भी हुआ कि समंदर अपने वसी ज़र्फ़ के बावजूद बेवफाई पर उतर आया। हम समंदर के साथ, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आ रहा था। रात भर मुकम्मल खामोशी तारी थी, लेकिन समंदर की शोरीदा लहरें कहीं छुप सी गई थीं। ऐसे में मुझे पुराना हरबा याद आया जो कभी सहराई ज़िंदगी में हम करते थे। ज़मीन पर कान लगाए तो समत का तयन हो गया। जो हम समंदर तक तो पहुंच गए, लेकिन मतलूबा जगह फिर भी नापैद। हमारी खुशकिस्मती कि वहाँ एक साहब बाहर ज़मीन पर सोए हुए मिल गए और एक बिल्ली इनके सर पर मस्तियाँ कर रही थी। अब हमने बिल्ली का उज़र हक बेजान मानकर इनकी नींद ख़राब करने को अपना हक समझा, क्योंकि बिल्ली इनको नुकसान पहुंचा सकती थी। सो इनको जगाया और बिल्ली का बताया तो बोले ये मेरी रानो है। हमने साथ ही अपना मसला बयान कर दिया तो जवाब आया, अरे बाबा सुबह आना, अभी कुछ नहीं। हमने अर्ज़ किया अब तो आ चुके। तो उन्होंने एक समझ जाने की तरफ इशारा किया और ख़ुद दोबारा खराटे लेने लगे। यूँ हमने रेकी करने के बाद गाड़ी का रास्ता तलाश किया और पहाड़ के दामन में पहुंच गए। रात 2 बजे का वक्त है और मुबारक विलेज हम पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों को जगा के और लोगों को रहनुमाई ले रहे हैं। ये हमारी गाड़ी वेट कर रही है और यहाँ से 5 मिनट हम पहाड़ की चोटी से गुज़र के पहुँच जाएंगे। और नबील भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये बिल्कुल हम साहिल के पास मौजूद हैं और ये रास्ता जा रहा है और बहुत ही एडवेंचरस और रात बहुत ही ज़्यादा। ये सलमान भाई माशाल्लाह सलमान भाई खुशी में माशाल्लाह के रास्ता में दरियाफ्त हो गया, मिल गया बिल्कुल। इतनी मशक्क़त के बाद भूख तो लगती है ना। फिर क्या था, जो हम लकड़ी लाए थे वो भी गीली निकली और उधर से रात के आखिरी पहर में नमी ने इसको मज़ीद गीला करके आग जलाने में मज़ाहमत खड़ी कर दी। और यूँ सारा केरोसिन तेल डालने के बावजूद दम तोड़ती उम्मीद पर सब चौकन्ना हुए और लाए सब पहाड़ की चोटी से खुश्क झाड़ियाँ। और यूँ प्यारे नुमान भाई ने इंतहाई लज्जत भरी कोयला कढ़ाई को तैयार किया। और फाइनली ये माशाल्लाह जी मंदिर है। ये सामान भी लाइट करें ऊपर वो खाने के बाद चाय की पतीली चढ़ाकर झींगरों की आवाज़ों के साथ समुंदर की शोरीदा लहरों और ठंडी हवा में मच्छरों के काटने के बावजूद कुछ देर के लिए हमारी सबकी आंखें बंद करा दी। ब्रदर नबील ने सुबह की आवाज़ लगाई तो इस सारे मंसूबे में रंग भरने वाले प्यारे दोस्त सलमान के साथ चाय के सिप लेते हम चढ़ गए पहाड़ की चोटी पर। आइए कहानी इन्हीं के साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जनाब। कराची शहर से कुछ 1.5 घंटे की मसाफत के बाद कुछ ये मनाजिर हैं सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं। नाइट कैंपिंग के बाद, खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद हम इस पहाड़ की चोटी पर मौजूद हैं। ये समंदर के मनाजिर हैं जो कि आप देख रहे हैं, कश्तियाँ देख रहे हैं और उसके साथ साथ इस सामने चढ़ना स्लाइड है जहाँ इसको होती है। और उसके साथ साथ ये कुछ हमारे साथी और ये मुबारक विलेज की आबादी जो कि इस वक्त शायद आराम कर रही है, लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं। और ये सनराइज़ है।
उतरने की कोशिश करते हैं। गो के बड़ा ख़तरनाक मामला है ये, चूँकि कोई प्रॉपर पहाड़ नहीं है उस किस्म का जिस तरह का होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। हम चढ़ के भी आए हैं इसी पहाड़ से और हम उतरेंगे भी यहीं से। ठीक हो गया, ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह नीचे जाकर। जी हाँ नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ये मुबारक विलेज की, ये आपको गोट मुबारक की नज़र आ रही हैं। ये सन राइजिंग का एक मंज़र है, मशरक़ से उभरता हुआ सूरज और बादलों की एक हल्की सी लहर, और ये गहरा होता हुआ और समंदर है, और ये हाई डीप समंदर बहुत ही। ये सुबह सुबह मछेरे अपनी ये छोटी सी आबादी है, इंशाल्लाह हम जाके देखते हैं। इसी वक्त में यहाँ मौजूद थी लेकिन इसकी वो रोमांचन नहीं रही। ये सामने मेरा कैमरा जो आपको दिखा रहा है कोई 15 से 20 मिनट की कश्ती पे ड्राइव है, चरना आइलैंड है, और यहाँ से जो किया जाता है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कश्तियाँ अपने मछेरों को लिए खड़ी हैं। वो सामने अगर आपको देख रहे हैं कश्तियाँ वहाँ से चलती हैं और ये चरना आइलैंड ले जाती हैं, और ये एक आपको शिप भी नज़र आ रहा है, ये चरना आइलैंड है। और इसी तरह ये गहरा समंदर और समंदर की शोरीदा लहरें और ये साहल से टकराती हुई, और फिर यूँ आप देख रहे हैं और ये पूरा एक पहाड़ का मंजर है। नौजवान लगे हुए हैं तस्वीर साजी में, बहुत खूबसूरत सुबह के वक्त के अंदर मंजर है। बहुत ही खूबसूरत नीलगुम पानी है जो देखने के लिए सुबह के वक्त ख़ास तौर पर आए। कराची से 2.5 से 2 घंटे लगते हैं। दुआ होटल के करीब से, लियारी के करीब से ये निकलती है। वहाँ से भी बाकायदा टीमें और कंपनीज़ हैं जो आपको टूर ऑपरेटर, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बाई सेल्फ आए हैं, एक्सप्लोर किया है। अच्छा, तो हम नीचे आ चुके हैं और आप हमारे उमर वसीम भाई की नक़ल और हरकत देख सकते हैं, और इनको बहुत अच्छे तरीके से पहचाना जा सकता है क्योंकि इनकी टिन मुबारक नज़र आ रही है। तो जी नीचे का व्यू है और काफ़ी अच्छा पॉइंट है मुबारक विलेज, कराची की आबादी से दूर। और ये कुछ कच्चे घर हैं टूटे हुए, जिनके बारे में मकामी लोगों को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि यहाँ कब किस दौर में कौन रहता था। खैर, बहुत अच्छा कलर का पानी है, बहुत फ्रेश वाटर है, और ये पीछे एक पहाड़ है जो कि व्यू में खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। ठीक है, तो रास्ता कुछ ख़राब है लेकिन जगह अच्छी है। बहराम खान मकामी बस्ती में रहने वाले मछेरे हैं। मैंने इनसे पूछा कि समंदर से कभी कोई नुकसान पहुंचा, तो बोले हम समंदर के बेटे हैं बाबा, और बाप बेटों को नुकसान नहीं पहुंचाता, पहले ख़बरदार कर देता है। अब इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हमारे साथ यहाँ के एक मकामी मछेरे मौजूद हैं। अभी उनसे पूछते हैं कि वो इन कश्तियों पे, अभी एक कश्ती पे तैर कर गए हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, कि किस तरह इन कश्तियों पे जाते हैं और किस तरह यहाँ रोज़गार बसर करते हैं। जी जनाब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम सर बताइएगा। बैराम खान। बैराम खान। अच्छा बैराम साहब, ये बताइएगा कि यहाँ आप कब से रह रहे हैं? तकरीबन हम लोगों को बहुत टाइम हो गया। अच्छा, हाँ। और ये बताएं कि ये अभी आप यहाँ से दिन में कितनी की मछली पकड़ लेते हैं? इधर यहाँ पे जो शिकार है ना, शिकार जो देने वाला, जी जी, ऊपर वाला है ना, जी हाँ बिल्कुल। तकरीबन 2000, 1500, 3000, कभी लाड़ा भी होता है, अल्लाह का शुक्र है। लाड़ा क्या किसे कहते हैं? लाड़ा उसको कहते हैं जो लाड़ा करता है ना, डीजल मीजल ये वगैरह, लाड़ा हाँ, कुछ हाँ। नहीं पकड़ता है, इसको बोलता है लाड़ा। अच्छा, और ये कभी यहाँ किसी गहरा समंदर है, कोई हादसा पेश आया हो किसी के साथ, कभी कोई तूफ़ान आया हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, पानी चढ़ गया हो? अच्छा, पानी चढ़ गया हो या तूफान आएगा, हम लोग जल्दी भागते हैं किनारे की तरफ। हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाते, तकरीबन 2 घंटे के सफ़र में जाता है।
तो किन दिनों में ज़्यादा चढ़ता है? अभी जो तकरीबन 1 महीने के बाद समझो ये तूफान वगैरह का टाइम होता है। अच्छा, हाँ, उस वक्त क्या यानी क्यों तूफान होता है? बस सीज़न है ना तूफानों का तो, हाँ 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 हाँ। सर्दी की सीज़न तो। अच्छा, सही है। और ये बताएं कि यहाँ आप क्या पकड़ते हैं? मछली पकड़ते हैं, केकड़ा? मछली पकड़ते हैं। अच्छा, केकड़ा वाला नहीं है मछली। केकड़ा वगैरह नहीं है। तो यहाँ ये हम सिप्पीज़ भी देख रहे हैं, पड़ी हुई मौजूद हैं। जी जी। और ये बताएं कि यहाँ आपका ये जो इस तरफ ये आबादी नज़र आ रही है पुरानी, ये क्या, ये घर थे? ये घर थे पुराने जो लोग रहते थे। अच्छा, हाँ, लोग का अपना ये भी मच्छी वाला है, भाईगीर है सब। हाँ हाँ हाँ। बिचकोडी इसका नाम है। अच्छा, बिचकोडी? बिचकोडी। बिचकोडी। तो अभी तो यहाँ कोई नहीं रहता ना? अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता है। ये सामने जो है ये चरना आइलैंड है। जी हाँ, ये चरना आइलैंड है। हम लोग का कश्ती है खड़ा है, आगे तकरीबन 3 किलोमीटर है चरना आइलैंड। तो इस पे अगर जाना हो तो किस तरह जाया जाता है? कश्ती पे जाना पड़ेगा, कश्ती पे। तो कश्ती कहाँ से मिलती है? कश्ती वहाँ पे वो मिलते हैं किनारे पे, वहाँ पे सुनेरी पे मिलते हैं। अच्छा, तो इस समंदर में कोई व्हील मछली या ख़तरनाक जानवर भी पाया जाता है? वो उससे आगे है, थोड़ा गहरे पानी पे। गहरे पानी पे मगरमच्छ वगैरह हैं? मगरमच्छ वगैरह यहाँ पे नहीं, नीचे वो खारे पानी पे नहीं है, समंदर पे नहीं है। अच्छा, जी। सही है सही है। और कोई ऐसा वाक़या हो जिसने आपको आपकी ज़िंदगी में ऐसा किसी दफ़ा हुआ हो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए हों, सैलाब आ गया हो और आपको उसमें गिर गए हों, या ऐसा कोई वाक़या जो हमें आप बताना चाहें? ये तो हम लोग ज़्यादा ट्रस्ट है ना यहाँ पे, जो हम लोग गए करने वाला है। अगर ये हौसला हो गया ये तो हमारी कश्ती तो करीब होता है तो उसको बुलाता है। जो संगारी है ना, 2 3 4 5। हाँ हाँ हाँ, सही है। तो ओवरऑल ज़ाहिर है समंदर से आपका रिज़्क वाबस्ता है। सुबह फजर में आप चले जाते हैं इस पे? जी जी, यहाँ सुबह करूँगी। ये आपकी अपनी कश्ती है? जी हाँ, कश्ती है। ये कश्ती की कितनी प्राइस होगी? जी, कीमत कितना होगा इसका? कीमत है 2 लाख 3 लाख 4 लाख। सही है। और कभी आपने कोई बड़ी मछली पकड़ी हो? हाँ, बड़ी मच्छी पकड़ी बहुत कितने- बड़ी, कितने- तकरीबन 50 किलो से ऊपर भी पकड़ी है। अच्छा, हाँ। और आम जाल से? हाँ, हम राड करते हैं तो टोनिंग कोनी? टोनिंग टोनिंग जो राड है ना, हाँ हाँ हाँ, वो करते हैं, उसका करते हैं। सही है। तो अभी आप तैर के वहाँ तक अपनी कश्ती तक यहाँ जाएंगे? पे जाएंगे। ये देखो मेरा सामान है। जी हाँ। हाँ, इस सामान में क्या है? ये सामान है, ये जो डीजल है, पानी है, ठीक है। खाना है मेरा। अच्छा, खाना भी है। कब तक आप रहेंगे समंदर में? तकरीबन 2 3 घंटे पूरे दिन। अच्छा, हाँ, जब तक अपनी मतलूबा मछली नहीं मिल जाएगी। मतलब लाड़ा लाड़ा निकालना है ना। तो इस तरह जब तैरते हैं तो कभी पानी में कोई मुश्किल पेश नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, हम लोग जो समुद्र में रहने वाला है। अच्छा 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 अच्छा। ये जो सामने आप हमें पोर्ट नज़र आ रहा है, ये कौन सा पोर्ट है? चाइना कंपनी है। अच्छा। तो है वो चाइना कंपनी अभी अभी शुरू हुआ है, ये इसका जहाज है। अच्छा, तो वहाँ पे जो कोयला लोड करता है, जो एक किनारे पे काम करता है। कोयला होता है इसमें? हाँ, इसमें कोयला है, बाद में इसका अपना कंटेंट है। ठीक है, सही है। ये क्या बनाता है? ये बिजली बनाता है। अच्छा, ये बिजली बना, कोयले से जो बिजली बनाती है। कोयला प्लांट है इसमें। सही है सही है। चलें, ये अभी बहराम खां हमें दिखाएंगे। इनके ये थैले के अंदर डीज़ल है, इनका खाना है, और वो रॉड है जिससे ये मछली पकड़ते हैं। मेसी के फैन है, मेसी के। हाँ, और ये है अभी आप देखिएगा, ये बलोच हैं और मेसी के फ़ैन हैं फुटबॉल। ये अभी आपको दिखाएंगे किस तरह ये तैर के, वो देखिएगा। अभी इन्होंने मास्क पहना, तमाम चेहरा नहीं दिखा पा रहे। मास्क पहन के अभी ये ने वो देखिएगा, इन्होंने सारा सामान साथ दिया है जो अगर हिफाजती तौर पे। और ये समुंदर की बेरहम लहरों के साथ खेलते हुए अपने रिज़्क़ की तलाश में अपनी कश्ती की जानब गामज़न हो गए। भी जाकर उसमें डीज़ल डालेंगे और अपनी सफ़र के लिए आगाज़ कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि वो अपने साथ साथ नीचे ग्लाइडिंग्स का सामान पहन रहे हैं और अपना तैरना शुरू कर देंगे। ये आप देख रहे हैं। ये ज़बरदस्त।
The beauty of Mubarak village. You can see and enjoy. What amazing, fantastic view. What a splendid Mubarak village. पूरी आबादी, पछेरे, कश्ती, समंदर, साहल, कज़ाक और सब कुछ. वाह. अ डिफरेंट व्यू. ये ऐसा व्यू है जहाँ अमूमन लोगों को लाके यहाँ से ये सामने चरना है, चरना की तरफ लेकर जाया जाता है. ये आप देख सकते हैं केकड़ा पानी के साथ जद्दोजहद कर रहा है, उसके साथ सिप्पीज़ मौजूद हैं. और यहाँ पर और भी अच्छा, केकड़ों की जो सबसे ख़ास बात है ये उसी कलर के होते हैं जिस कलर की यहाँ की मिट्टी साफ़ होती है. तो ये मुख्तलिफ सिप्पीज़ जहाँ मौजूद हैं. पानी का खूबसूरत, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम. क्या निज़ाम है अल्लाह का. यही समंदर रात को कहीं और था, ऊपर चढ़ा हुआ था और अभी ये वापस जा रहा है. कराची के अंदर अगर आपने जाना हो, क्लिफ्टन, सी व्यू, इनमें सबसे खूबसूरत जगह ये है, नीलगू जगह है. बहुत प्यारी, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त. अगर देखना हो तो कराची में समंदर, मुबारक विलेज आएँ और यहाँ से चरना आइलैंड. चरना पर पाबंदी की वजह से हम वहाँ तो ना जा सके, यूँ हमारी गोताखोरी मुलतवी हो गई. लेकिन अभी आप और हमारा राब्ता ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपको कराची में पाकिस्तान के कौमी अजायब घर की सैर करवाना बाकी है. अगली किस्त में उसी के साथ हाज़िर होऊंगा. अल्लाह हाफिज़.